हेलो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल अगर आप किसी भी पब्लिक जगह पर जाएं, रेस्टोरेंट में, पार्क में या घर के किसी लिविंग रूम में, तो ज़्यादातर बच्चे और यंग आपको एक ही चीज़ में बिज़ी नज़र आएंगे और वो है मोबाइल फ़ोन। स्क्रॉलिंग, गेमिंग, चैटिंग या फिर वीडियोस देखना, ये सब कुछ आज एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बन चुका है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सब कुछ नॉर्मल है या फिर डेंजरस है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेन ज़ी किस तरह मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से सफ़र कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों को इससे बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमने आपके आसानी के लिए अपनी वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट नंबर 1 में, जो कि है जेन ज़ी मोबाइल फ़ोन एडिक्शन का सच। गाइस, जेन ज़ी का मतलब है वो जनरेशन जो 1997 के बाद पैदा हुई है, मतलब कि आज के स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। तो स्टडीज़ के मुताबिक एक एवरेज टीनेजर दिन में 7 से 8 घंटे स्क्रीन पर स्पेंड करता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। गेमिंग, सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने उनके अटेंशन स्पैन को सिर्फ 8 सेकंड तक लिमिट कर दिया है। मतलब कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी उनका फोकस तोड़ देता है। हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के असरात की, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपके जिस्म पे, दिमाग पे उससे क्या असर है। तो सबसे पहले इसका जो असर है वो है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस यंग एज में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन और डोपामिन हिट बच्चों के मूड स्विंग्स को और भी सीरियस बना रहे हैं। दूसरा, इसका असर पड़ता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर। ओबेसिटी, नेक पेन और आई साइट का वीक होना बच्चों में आम बात हो गई है। दूसरा ये कि रात को देर तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। तीसरा, इसका नुकसान आपकी एकेडमिक्स पे और प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, यानी होमवर्क और स्टडीज़ पे फोकस कम होता है। एक सिंपल टास्क को कंप्लीट करने में भी डबल टाइम लगता है, क्योंकि हर दूसरे मिनट में फ़ोन चेक करने की आदत लग चुकी होती है। अब यहाँ पर पेरेंट्स की क्या गलतियाँ होती हैं, तो अक्सर पेरेंट्स खुद ही फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर बच्चे नेचुरली उनको कॉपी करते हैं। दूसरा, बच्चों को चुप करवाने के लिए उनके हाथ में फ़ोन दे देना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लेकिन यही चीज़ आगे जाकर लॉन्ग टर्म का रूट बन जाता है। तीसरा, स्ट्रिक्टली फ़ोन ले लेना या फिर पनिश करना, ये भी एक गलती है, क्योंकि इससे बच्चे और ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स इस सब में क्या कर सकते हैं, यानी इसका सलूशन क्या है। तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है रोल मॉडल बनने से, यानी पेरेंट्स अगर रोल मॉडल बने तो बच्चे ऑटोमेटिकली उनको कॉपी करते हैं। अगर पेरेंट्स खुद लिमिटेड फ़ोन यूज़ करेंगे तो बच्चे नेचुरली उनको ही फॉलो करेंगे। दूसरा सलूशन है इसका डिजिटल डाइट प्लान से। जैसे हेल्दी डाइट होती है, बिल्कुल वैसे ही डिजिटल डाइट बनाओ। फॉर एग्जांपल, होमवर्क के बाद 1 घंटा स्क्रीन टाइम और वीकेंड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया। इससे बच्चे बोर भी नहीं होते और उनको ये भी पता होता है कि हमें एक टाइम मिलेगा मोबाइल यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो नंबर 3 इसका सलूशन है टेक फ्री जोन्स बनाएं, यानी डाइनिंग टेबल और बेडरूम और फैमिली टाइम के दौरान नो फ़ोन पॉलिसी रखी जा सकती है, यानी इस दौरान आप लोग फ़ोन अपना यूज़ ना करें। नंबर 4 पे इसका सलूशन हो सकता है कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव्स, यानी रीडिंग, स्पोर्ट्स, आर्ट्स या फिर हॉबीज़ इंट्रोड्यूस करें। अगर आपके बच्चे को अल्टरनेटिव एंगेजिंग एक्टिविटीज़ मिलेंगी तो फ़ोन पे कम डिपेंड करेगा। नंबर 5 पे इसका सलूशन है ओपन कम्युनिकेशन, यानी बच्चों को समझाइए कि एडिक्शन सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। डोंट डू दिस कहने से ज़्यादा इफेक्टिव है व्हाई नॉट डू दिस समझाना। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस और टूल्स के बारे में, यानी कि किस किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो इसका पहला सलूशन है कि पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स बनाएं, यानी स्क्रीन टाइम को लिमिट करने के लिए टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करें। नंबर 2 पे आता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि योगा, मेडिटेशन और जर्नलिंग से अटेंशन स्पैन इम्प्रूव होता है। नंबर 3 इसका सलूशन है डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज, यानी कि फैमिली के साथ एक दिन या फिर एक वीकेंड बगैर फ़ोन के स्पेंड करने के डिजिटल हैबिट को अपनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब ये एडिक्शन बनता है तो नुकसान ज़्यादा करता है। जेन ज़ी का फ्यूचर सिर्फ पेरेंट्स की गाइडेंस से ही सही हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल, गाइड और सपोर्ट सिस्टम बनेंगे तो उन्हें एक डिजिटल ट्रैप से निकालना आसान होगा। आपको क्या लगता है, पेरेंट्स के लिए सबसे इफेक्टिव सलूशन कौन सा हो सकता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें।